हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे डिलीवरी के कितने दिन पहले बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, यानी कि कौन से सप्ताह से मुंह खुलना शुरू हो जाता है और आप घर बैठे ही पता कैसे लगा सकते हैं कि आपके सर्वैक्स का मुंह खुलने लग गया है और बहुत ही जल्द अब आपकी डिलीवरी भी हो जाएगी। साथ ही जानेंगे जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगे तो लेबर पेन लाने के लिए और कम दर्द में जल्दी डिलीवरी हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप बेबी कंसीव कर रही हैं तो आपके मन में ये सवाल तो आता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कौन से सप्ताह में खुलना शुरू होगा और जब खुलेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। कैसा पता कर सकती हैं आप कि आपके बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स एरिया का मुंह खुलना शुरू हो चुका है और आपकी डिलीवरी अब जल्दी ही होने वाली है। अगर आप डॉक्टर के चेकअप में कंटिन्यू रहेंगे तो डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल बताया है, उन्होंने आपकी नॉर्मल डिलीवरी बताई है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का दानी का मुंह यानी सर्विक्स एरिया का मुंह 10 सेंटीमीटर तो खुलना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। तो 10 सेंटीमीटर आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता तब तक बच्चा बाहर की तरफ नहीं आ पाता है और ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, गर्भ में आपके बेबी का वेट सही है या साइज ठीक है, तो ऐसे में 9 मंथ प्रेगनेंसी में पहुंचने के लिए यानी कि गर्भावस्था के 9वें महीने में पहुंचने के बाद 9 वीक्स से लेकर 40 वीक्स तक आपकी बच्चेदानी का मुंह हल्का हल्का खुलने लग जाता है। लेकिन कुछ प्रेगनेंसी केस ऐसे होते हैं जिसमें बेबी ओवरवेट का हो जाता है या प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बच्चेदानी का मुंह 37 वीक से ही खुलना शुरू हो जाता है और आपको पेट के निचले हिस्से में काफी ज्यादा तेज दर्द होने लग जाता है, हल्का हल्का ब्लड या वाइट डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर चेकअप करके आपको बता देंगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुल चुका है। डिलीवरी के लिए अब आपके बच्चेदानी का मुंह और कितना खुलना बाकी है और कितने दिनों में बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। ऐसे ही बहुत कम केस में होता है, लेकिन जनरली बच्चेदानी का मुंह गर्भावस्था के 39 वीक से लेकर 40 वीक के बीच हल्का हल्का खुलना शुरू हो जाता है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है? तो इसके लिए भी आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देती है, जिस पर आप ध्यान देंगे तो आप पता कर सकती हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है और अब कुछ ही दिनों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी या होने वाली है। ऐसे में आपके बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स एरिया का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा तो आपका बच्चा पेट में काफी नीचे की तरफ आ जाएगा और पेट में नीचे की तरफ आपको काफी भारीपन और ज्यादा कड़क सा महसूस होगा। पेट के निचले हिस्से में आपको लगभग ज्यादातर दबाव महसूस होगा और हल्का फुल्का सा दर्द भी होगा, ताकि उस टाइम आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, सोने में पहले से ज्यादा इस टाइम पर काफी दिक्कत महसूस होगी। बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स एरिया का मुंह खुलने लगा है, इसका दूसरा संकेत है बार बार यूरिन पास करना। जब बच्चा पेट के निचले हिस्से में आ जाता है तो अब वो अपने सिर से आपके गर्भाशय पर दबाव बनाता है और उसके दबाव के कारण आपको बार बार यूरिन पास करने जाने की इच्छा होती है। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी ही थोड़ी थोड़ी देर में बार बार यूरिन पास करने जाने की शिकायत होती है, लेकिन जब 9 मंथ में बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, जब ये यूरिन बार बार जाने की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगेगा उस समय यूरिन पास करने की इच्छा तो होगी ही, साथ ही साथ आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द भी शुरू हो जाएगा। बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा, इसका तीसरा संकेत प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज होना या फिर हल्का ब्राउन गुलाबी डिस्चार्ज होना। तो उस टाइम आपके प्राइवेट पार्ट से अंडे के ओझले जैसे वाइट डिस्चार्ज होना हो जाएगा, लेकिन जो व्हाइट डिस्चार्ज लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, वो काफी व्हाइट डिस्चार्ज का कलर जुखाम या बलगम जैसा होता है। कभी कभी इस व्हाइट डिस्चार्ज का कलर हल्का गुलाबी भी हो सकता है या कभी कभी व्हाइट डिस्चार्ज के साथ हल्का ब्लीडिंग भी आ जाती है। तो ऐसे में घबराएं नहीं, ये इसमें साफ संकेत है कि आपके ऐसे में ये संकेत करता है कि आपकी बच्चेदानी का मुंह अब खुलने लगा है, जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। बच्चेदानी का मुंह अब खुलने लगा है। फोर्थ संकेत है कमर में, पीठ में दर्द होना। आपके बच्चे दानी का मुंह खुलने लग जाए, आपके पेट में, आपको अपने पेट में थोड़ी सी ऐंठन सी महसूस होने लगेगी। पेट में ऐसा दर्द होगा जैसे कि पीरियड के समय होता है। आपको पीठ में, कमर में थोड़ा ज्यादा दर्द महसूस होगा।
9वें महीने में पहुंचने के बाद ये सारे लक्षण अगर आपको दिखते हैं या फिर आप 9वें महीने में नहीं भी पहुंची है फिर भी आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको बिना समय गवाए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर चेक करके बता देंगे कि आपकी डिलीवरी में कितना समय है और आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुल चुका है, कितना खुलना बाकी है। अब बात करेंगे बच्चेदानी का मुंह खोलने के बाद को लेबर पेन आना स्टार्ट कब होता है। तो दोस्तों, जब बच्चेदानी का मुंह 1 से 2 सेंटीमीटर खुल जाता है तो उसके बाद लेबर पेन आना शुरू हो जाता है, लेकिन उस वक्त तक लेबर पेन हल्का हल्का होता है। उस वक्त तक ये लेबर पेन हल्का हल्का ही होता है, लेकिन जैसे ही बच्चेदानी का मुंह 3 से 4 सेंटीमीटर खुल जाता है, दर्द आना काफी तेज हो जाता है और ये दर्द हर 2 से 3 मिनट तक आना शुरू हो जाता है और कम से कम 1 मिनट तक ये दर्द शुरू होता है और रहता है। तो अगर ऐसे में भी आपके साथ भी ऐसा हो, 2 से 3 मिनट में बार बार रुक रुक कर दर्द आ रहे हैं, तब आपको घर पर वेट नहीं करना चाहिए। तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर आपको दर्द बढ़ने का इंजेक्शन लगा सके और आपके दर्द और भी ज्यादा तेज हो जाए और जल्दी ही आपकी डिलीवरी करवाई जा सके। और जब आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाए, आपकी जल्द डिलीवरी हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जब आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है, आप चाहे हॉस्पिटल में हो या फिर घर में हो, सबसे पहले ये काम करें, आप डरे बिल्कुल नहीं, बेचैन बिल्कुल ना हो, अपने रूम में ही जितना हो सके टहलें। टहलने से यह होता है कि आपकी बॉडी में गर्माहट आती है। उस गर्माहट के कारण बच्चा जो है पेट के ऊपर के हिस्से को छोड़ देता है और पेट के निचले हिस्से में आना शुरू हो जाता है। और बच्चा पेट के निचले हिस्से में जितना आता है उतना ही आपके बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विस एरिया का मुंह पर दबाव बनाता है और उसके दबाव के कारण सर्विस एरिया जल्दी खुल पाती है। दूसरा काम आपको करना है, जितना हो सके गर्म पानी पिए या अदरक वाली काली चाय पिए। ध्यान इस बात का रखें, उस टाइम आप दूध चाय ना पिए कि दूध चाय पीने से उस वक्त आपको गैस बनने की शिकायत हो जाएगी और गैस की शिकायत होने पर डिलीवरी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चा जल्दी नीचे की तरफ नहीं आ पाता। लेबर पेन शुरू होने पर जब आप गर्म पानी पिएंगी या अदरक वाली चाय पिएंगी, काली चाय पिएंगी, तो इससे आपके पेट की अगल बगल की मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी, लचीली हो जाएंगी और बेबी को नीचे की तरफ खसकने में आसानी हो जाएगी। बच्चा जैसे ही पेट में नीचे की तरफ खसकेगा, आपकी बच्चेदानी व सर्विक्स पे दबाव बनेगा और आपकी बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलेगा। दर्द शुरू होने पर इस बात का खास ध्यान रखें, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, ठंडी चीजें बिल्कुल ना खाएं, इससे मांसपेशियां लचीली होने से ज्यादा जकड़ जाती हैं, इसलिए गर्म चीजें ही यूज करें खाने में। प्रसव पीड़ा शुरू होने में ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि कई बार दर्द होने के कारण महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, उनको उस टाइम किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। दर्द के कारण उनको बहुत रोने का मन करता है या फिर चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, तो ऐसे में वो जल्दी कुछ खाना पीना पसंद नहीं करती हैं। सब पीड़ा शुरू होने के बाद अगर आप कुछ खाती पीती हैं तो इससे आपके पेट पर दबाव पड़ता है। दूसरा, डिलीवरी के दौरान बेबी को नीचे पुश करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप अच्छी तरह खाएंगी पिएंगी तो आपको एनर्जी रहेगी, आप अच्छी तरह बेबी को पुश कर पाती हैं। लेबर पेन स्टार्ट होने पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, आपको एकदम से लेटना नहीं है, कहीं जाकर एकदम बैठना नहीं है। अगर आपको बैठने की इच्छा हो रही है तो आप किसी चीज के सहारे उकड़ू बैठें। उकड़ू बैठने से आपको ये फायदा होगा कि आपका सर्विक्स एरिया दबाव पड़ेगा और बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाएगा। बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रसव दर्द शुरू होने से तो एक ही झटके में उठ बैठ जाती हैं, फिर एक ही झटके में लेट जाती हैं। इस तरह कुछ टाइम झटके से उठना बैठना उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि जब आपको प्रसव दर्द शुरू होता है यानी कि प्रसव दर्द आ रहा होता है, तब आपके गर्भ में पल रहे शिशु को ऑक्सीजन पहुंचने में थोड़ी कमी आने लगती है। तो ऐसे में आप एक झटके में उठ जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु थोड़ा सा विचलित हो जाता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, नीचे आने की जगह वो और ऊपर की तरफ चला जाता है या नाल को लपेट लेता है। गर्भ में अगर शिशु ऊपर की तरफ चला जाता है तो लेबर पेन तो आपको आएंगे ही, तो शिशु को नीचे आने में टाइम लग जाएगा, तो डिलीवरी प्रोसेस जो आपका है वो काफी लंबा चला जाएगा। ऐसे में शिशु गर्भ नाल से अपने आप को लपेट लेगा, तो आप समझ सकती हैं आपकी फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तब डॉक्टर को आपका सी सेक्शन यानी कि आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी लेबर पेन स्टार्ट हो हमेशा इस बात का ख्याल रखें, हाथ पैर ना पटके और एक झटके में तो बिल्कुल ना उठे, एक झटके में बिल्कुल ना लेटे।
हाँ, जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तब को दर्द सबसे ज्यादा कमर में होता है। तो आप एक काम कर सकती हैं, आपके साथ जो भी लेडीज गई हैं या जो भी आपके साथ फैमिली मेंबर है, उनको कहिए जब भी आपको लेबर पेन हो, उन्हें कहे आप वो आपकी कमर को सहलाए, यानी कि हल्की आपकी कमर की मालिश कर दें। ऐसा करने से आपको लेबर पेन बहुत राहत मिलेगी और आप दर्द को बर्दाश्त कर पाएंगे। इसके बाद जब भी आपको लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो, तब आप अपने दोनों हाथों से पेट के ऊपरी हिस्से दबाए रखें और नीचे की तरफ से जोर से पुश करें। इससे बच्चा जल्दी ही नीचे की तरफ आएगा और आपका डिलीवरी जल्दी ही हो पाएगी। पेट के ऊपरी हिस्से को दोनों हाथों से इसलिए दबाए रखना है क्योंकि आप जब दोबारा ऊपर की तरफ सांस लेंगी, आपका बेबी पेट में नीचे की तरफ जहाँ है वहीं रहेगा, वापस ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा। या इस बात का ख्याल रखें कि जब नीचे की तरफ पुश करती हैं, जोरों से पुश करें, लेकिन जब आप ऊपर सांस लेती हैं तो धीरे धीरे करके सांस लें। जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तब अगर आप हॉस्पिटल में हैं, तो अगर आप उस टाइम कुछ बातों का ख्याल रखती हैं तो यकीन मानिए कि बहुत ही जल्द प्रसव पीड़ा शुरू हो जाएगी और बहुत ही जल्द आपकी डिलीवरी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप घर पर हैं, आपकी सर्विस का मुंह 1 से 2 सेंटीमीटर तक ही खुला है और आपको कमर में, पीठ में, प्राइवेट पार्ट में या फिर जांघों में हल्के हल्के से दर्द हो रहे हैं, आपका प्रसव दर्द और बढ़ सके, आपके बच्चेदानी का मुंह और भी ज्यादा खुल सके, उसके लिए आप चाहे जितना ज्यादा हो सके गर्म तासीर वाली चीजें सेवन करें। जैसे कि आप खजूर का सेवन करें और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, हल्दी वाला गर्म दूध पिएं या फिर केसर वाला गर्म दूध पिएं। के अलावा अगर आपको घी पसंद है तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डालकर पिएं। इससे आपका गर्भाशय लचीला होगा और बच्चा पेट के ऊपरी हिस्से को छोड़कर बहुत ही जल्दी नीचे की तरफ खिसक आ पाएगा और बच्चा नीचे जब खिसक कर आएगा, ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस एरिया का मुंह ओपन हो जाएगा। इसके अलावा संकुचन को और भी ज्यादा बढ़ाने में, यानी प्रसव पीड़ा और ज्यादा बढ़ाने में अनानास और कच्चा पपीता काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप घर पर हैं, आपको लेबर पेन को और भी ज्यादा बढ़ाना है, तेज लाना है, जिससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल सके, तो ऐसे में आप कच्चा पपीता और अनानास का सेवन जरूर करें। इस बात को लेकर टेंशन में आप बिल्कुल भी ना रहें, अनानास की कितनी मात्रा खाएं, पपीता की कितनी मात्रा खाएं। आपको अभी लेबर पेन लाना है, आप अनानास और पपीते की मात्रा पर ध्यान देने की बजाय आप जितना खा सकती हैं उतना खा पाएं, उतना खा लीजिए। इसके अलावा आप अदरक वाली काली चाय पिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गर्म पानी पिए, चाहे तो आप तुलसी चाय या तुलसी का पत्ता या काढ़ा भी पी सकती हैं, इससे भी संकुचन ज्यादा जल्दी आता है। और मेन काम जरूर ज्यादा से ज्यादा टहलें, टहलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा आप उकड़ू बैठने वाला एक्सरसाइज करें, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सर्विस एरिया को ओपन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 9 मंथ में पहुंच चुके हैं, आपको भी लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो आप बताए गए टिप्स को फॉलो करें, 100% आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जो सारे टिप्स अपनाने से भी लेबर पेन ना आए। हो सकता है तो कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिले। बताए गए टिप्स को आप प्रेगनेंसी के 9 मंथ से स्टार्ट से फॉलो कर सकते हैं, ताकि डिलीवरी डेट के टाइम तक आपके बच्चेदानी मुंह खुल जाए, या बच्चेदानी का मुंह 1 से 2 सेंटीमीटर खुलने के बाद भी इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं, ताकि प्रसव दर्द बढ़े, बच्चेदानी का मुंह ज़्यादा से ज़्यादा खुले और आपकी जल्दी कम दर्द में डिलीवरी हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कौन से हफ्ता में बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, कि जानकारी आपको घर बैठे ही कैसे मिल जाती है। बच्चेदानी का मुंह खुलने से जब आप हॉस्पिटल में रहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी जल्दी डिलीवरी हो जाए, और बच्चेदानी का मुंह खुलने पर अगर आप घर पर रहती हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे में आपको जल्दी प्रसव पीड़ा आ सके और आपकी बच्चेदानी का मुंह जल्द खुल सके, हॉस्पिटल जाने के बाद आपकी जल्द डिलीवरी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय।